देखो बेटा, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो हमने अल्कोहल, फिनोल और ईथर का जनरल सिंबल सीख लिया था और कुछ बेसिक सीखने के बाद अब हम आ गए थे इसके स्टेप ऑफ प्रिपरेशन। सो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हमने अभी एक ही मेथड किया है। इस मेथड का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। और इसका पूरा नाम है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथीन। तो इसमें हमने क्या किया, हमने वाटर से रिएक्ट करवाया इसको, और वाटर और कैटलिस्ट था यहाँ पे एसिड, और एसिड जो है वो कैटलिस्ट है और ये वाटर यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है। फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखी कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो एंटी मार्कोनिकोव्स के हिसाब से एडिशन शो करता है। तो ये हमने सीख लिया था। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इसका मैकेनिज्म सीखना, और इसके मैकेनिज्म को हम ये नाम देते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथीन। तो अगर आप लास्ट ईयर के पेपर उठाओगे ना, तो ये 3 नंबर में आपको मिल जाएगा, कई पेपरों में मिलेगा। लास्ट 10 ईयर्स में 2-3 बार ये रिपीट हुआ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस या फिर हाइड्रेशन ऑफ इथीन। अब जो ये हमारा मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप का है। वो 3 स्टेप मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, आप उसको देखिए। सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है गेन ऑफ H प्लस। प्रोटोनेशन का मतलब होता है गेन ऑफ H प्लस। और हम H प्लस को ना H3O प्लस भी दिखाते हैं। H प्लस इज ऑल्सो कॉल्ड H3O प्लस, क्योंकि जो H प्लस है बेटा वो वाटर के अंदर बनेगा, तो उसे हम H3O प्लस दिखाएंगे। अब इसी तरह से पहले स्टेप में प्रोटोनेशन है, यानी प्रोटॉन अटैक कर जाएगा। फिर दूसरा स्टेप है न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जो आपका वाटर से आप हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हो, तो वाटर के पास लोन पेयर होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमें एक फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। तो लास्ट स्टेप का नाम है डी प्रोटोनेशन। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है कि एक तो डबल एरो लगेगी, याद रखना। अगर आप ये डबल एरो लगाना भूल जाएंगे तो हाफ मार्क्स तो इसी के चले जाएंगे। और दूसरी चीज़, जब हम मैकेनिज्म दिखाते हैं तो हमें एरोस दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये एरोस। अब बच्चे ना एरोस की डायरेक्शन गलत बना देते हैं। अब क्या गलत बनाते हैं, आप ये देखिए सारी चीज़ें, कि जो एरो की डायरेक्शन है वो हमारी इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए। एरोस की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए, बस आप ये ध्यान रखना। अब मैं ये पूरा मैकेनिज्म एक सिंपल तरीके से करके दिखाता हूँ और आप इसे बेटा साथ के साथ नोट कर लेना। तो अब देखो, पेपर में मान लो क्वेश्चन आ गया जैसे राइट द मैकेनिज्म फॉर हाइड्रोलिसिस एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथीन। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ये 3 नंबर का आता है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथीन। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथीन। तो अब आप ये कैसे लिखेंगे, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, और उनके आप नाम दे दो। क्या क्या नाम है, पहले स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन। दूसरे स्टेप का नाम है न्यूक्लियोफाइल अटैक। न्यूक्लियोफाइल अटैक। और तीसरे स्टेप का नाम है डी प्रोटोनेशन। अब मैं इन स्टेप्स को 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप, पहले स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होता है गेन ऑफ H प्लस। तो होता क्या है कि आपके पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन H प्लस से हो जाती है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखाया, बुक में ना H3O प्लस लिखा है, तो इस तरह से हो जाएगी।
तो जो ये वाला डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड आपको पता है शिफ्ट हो सकता है, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा और H प्लस के पास ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, H H H सिंगल बॉन्ड प्लस H और ये H। देखो जो ये डबल बॉन्ड है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो सकता है। तो ये डबल बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट होगा तो 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड रह जाएंगे, और जो ये H प्लस है किसी एक के साथ जुड़ जाएगा, तो जिसके मर्जी साथ जोड़ दो। तो मैंने कार्बन 1 के साथ जोड़ दिया, तो ये मेरा पहला मिल गया और मेरा बन गया कार्बोकेटाइन, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप है मेरा, इसका नाम है न्यूक्लियोफाइल अटैक। क्या नाम है? न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल आपका वाटर है, तो अब क्या होगा कि CH3, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ और यहाँ पे डबल एरो लगेगी, ध्यान रखना, CH3 CH2 प्लस, और ये रहा हमारा वाटर, तो वाटर हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या होगा कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो कैसे अटैक करेगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव के पास चले जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही पॉजिटिव के पास जाएंगे तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, और ये जो आपका ऑक्सीजन है यहाँ पे जुड़ गया H, और ये H, और ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। तो आप ये ध्यान से देखना मैंने कैसे दिखाया है कि ये ऑक्सीजन पे आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो 2 लोन पेयर थे, ये लोन पेयर यूज हो गया, तो अब ये हो गया। अब ये अनस्टेबल होता है, तो अब हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं डी प्रोटोनेशन। अब डी का मतलब होता है लॉस, प्रोटोन का मतलब H प्लस, तो लॉस ऑफ H प्लस। तो जो अब आपका ये प्रोडक्ट बना था ये अनस्टेबल है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, H प्लस को लॉस कर देगा। तो मैंने बड़े सिंपल तरीके से ना यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ये हुआ, ये प्लस आया, ये प्लस आया। अब देखो कैसे होता है डीप्रोटोनेशन, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रख नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, ये फटाफट ये वाला ये वाले जो 2 बॉन्ड है इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, और ये वाला जो H है ये लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। तो आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, और वो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2OH, और H प्लस बाहर निकल गया। अब देखो इसी को हम कहते हैं एसिड कैटलाइज, H प्लस से रिएक्शन शुरू हुई थी, है ना, और H प्लस रिएक्शन के बाद बाहर निकल गया। इसी चीज़ को हमने बुक में H3O प्लस लिखा है, तो वो वाला थोड़ा स्टेप बच्चों को मुश्किल लगता है, तो ये तरीका है इसको दिखाने का, इसीलिए इसको कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो अब एक बार फिर से देखो, तो पेपर में ना ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लास्ट 10 ईयर देखना, आपको वहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन आता है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस ऑफ इथीन। तो आपने बताना है कि ये 3 स्टेप का है। पहले स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन होता है गेन ऑफ H प्लस। फिर दूसरे स्टेप का नाम है न्यूक्लियोफाइल अटैक, मतलब वाटर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तीसरा स्टेप है डी प्रोटोनेशन, तो डी प्रोटोनेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ H प्लस। तो देखो मैंने पहले स्टेप में गेन ऑफ H प्लस दिखाया, इसे कहते हैं प्रोटोनेशन, एरोस का ध्यान रखना है खासकर। फिर क्या हुआ, जब ये प्रोटॉन जुड़ जाएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। फिर अगले स्टेप में दिखाया न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। अब जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव रख नहीं सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन खींचना ही खींचना है। तो वो क्या करता है, अपने हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है H प्लस की फॉर्म में। तो ये H प्लस की फॉर्म में निकल गया। तो एसिड से शुरू हुई रिएक्शन और एसिड पे स्टॉप हो गई, तो इसलिए हम इस एसिड को कहते हैं कैटलिस्ट। रिएक्शन तो वाटर से हुई है, बट एसिड ने इसको होने में हेल्प की है। अब देखो यहाँ से ये बुकिश है, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से दिखाया। तो अब आप जरा समझने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे क्या था, H प्लस था, H प्लस को उन्होंने वाटर से जोड़ दिया, और जो ये H3O प्लस बना है ना वहाँ पे अटैक दिखाया। तो जनरली बच्चे ना ये स्टेप दिखाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने ये स्टेप बिल्कुल ईजी तरीके से कर दिया। मैंने प्रोटोनेशन वाला स्टेप देखो कैसे कर दिया, ये इस तरह से मैंने सीधा ही H प्लस से अटैक दिखा दिया।
तो आप यहाँ पे ना ब्रैकेट में लिख सकते हो H प्लस बेसिकली मीन्स H3O+। तो मैंने ये स्टेप आपका इजी कर दिया, सीधा H प्लस से दिखा दिया। ओके, जब H प्लस से अटैक हो गया तो यहाँ पे देखो C प्लस बना, हमारा भी यही बना, सेम बना। अब क्या था इसके अगले स्टेप में, हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाया, तो मैंने भी वैसा ही दिखाया। अगला स्टेप मेरा भी वैसा ही है कि मैंने वाटर से न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाया और यहाँ पे जोड़ दिया। तो देखो जब यहाँ पे जोड़ा तो यहाँ पे प्लस आ गया ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन प्लस रख नहीं सकता, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने साथ वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और हाइड्रोजन को लॉस कर देता है। तो यहाँ मैंने H3O+ की जगह H प्लस दिखाया, तो इन्होंने H3O+ लिया, मैंने H प्लस दिखाया, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। तो हमने मैकेनिज्म सीख लिया। तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप थे, प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफाइल अटैक, डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है गेन ऑफ H प्लस, न्यूक्लियोफाइल अटैक तो आपको पता ही है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एंड डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ H प्लस। डी का मतलब होता है लॉस, प्रोटोनेशन मतलब H प्लस, तो लॉस ऑफ H प्लस। तो आप इन स्टेप्स के अगर नाम याद मतलब याद रखोगे तो बड़े आराम से आप ये मैकेनिज्म दिखा सकते हो जो हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं आगे। अब ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम एक तरह की नेम रिएक्शन भी कहते हैं। रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो टॉपिक आपको पता है, हमारा टॉपिक वही है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम मेथड 2 करने जा रहे हैं अल्कोहल प्रिपरेशन में। तो हमने मेथड 1 कर लिया फ्रॉम एल्कीन, तो एल्कीन में अल्कोहल बना दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है ये भी एल्कीन, ये भी डबल बॉन्ड वाला ही है, ये भी एल्कीन है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझना, इसको मैं एक बार समझाऊंगा। तो ये रिएक्शन को 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे समझाने के बाद। देखो ध्यान से, ये है आपका एल्कीन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला। इसकी रिएक्शन हमने करना है डाइबोरेन से। डाइबोरेन को अगर हम हीट करें ना तो ये BH3 बन जाता है। तो जब ये BH3 बन जाएगा तो ये इससे रिएक्ट करेगा। तो देखो जब ये रिएक्ट करेगा ना तो ये वाला जो H है, मेरा कर्सर देखना, जो ये वाला H है ये यहाँ जुड़ जाएगा और बोरोन कार्बन से जुड़ जाएगा, मतलब एंटी मार्कोनिकोव्स के हिसाब से एडिशन हो रही है। तो देखो फिर उसके बाद दोबारा रिएक्शन हो गई, फिर उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन कर दी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को कि ये रिएक्शन समझ नहीं आती समझाने पे। अभी देखो आएगी समझ में जब मैं इसको दोबारा करके दिखाऊंगा, अभी मैं इसको करके भी दिखाऊंगा, उससे पहले एक बार दोबारा समझो। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल मेथड 2। पहला हमने कर लिया एल्कीन की हाइड्रोलिसिस, अब हम करने जा रहे हैं एल्कीन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब कि हम बोरेन से रिएक्ट करेंगे फिर उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी 2 स्टेप है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और फाइनली देखो हमने अल्कोहल ही बनाना है। अगर आप इसका लास्ट प्रोडक्ट देखो तो ये लास्ट प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल है और हमारा टॉपिक भी यही है, अल्कोहल बनाना। अब मैं इस रिएक्शन को बहुत ही इजी तरीके से करके समझाने जा रहा हूँ, आप जरा अब यहाँ पे समझना, ठीक है। तो उससे पहले मैं चाहूँगा आप इसे एक बार देख लें, इसे एक बार देखें फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाएगी जब मैं करके दिखाऊंगा। तो अब मैं ये रिएक्शन सेम रिएक्शन करके दिखाने जा रहा हूँ, आप इसको समझना और कहीं दिक्कत आए तो पूछना। तो हमारा जो मेन टॉपिक है ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल मेथड नंबर 2। इस मेथड का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जरा समझना ध्यान से, क्योंकि ये अगर आप रिएक्शन देखो ना ये, तो ये जल्दी समझ में नहीं आती बच्चों को। अब मैं इसको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, देखो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो हम क्या करते हैं, हम 3 मोल्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम BH3 से कर देते हैं। हम समझना जरा ध्यान से, इसे BH3 ये कहाँ से आया, ये आया है B2H6 से, इसे डाइबोरेन कहते हैं। जब आप हीट करोगे ना तो ये टूट के BH3 बना देता है। अब देखो हुआ क्या, अब जरा ध्यान से देखना हुआ क्या, ये सारे H टूट जाते हैं और यहाँ पे देखो ये 3 मोल है ना, अब देखो होता क्या है, CH3 CH2 CH2 ब्रैकेट 3 टाइम, और ये मैंने लगा दिया बोरोन। अब देखो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो मैं इसको ना रेड कलर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मैं ये सर्कल में बनाऊंगा ना, तो सर्कल में बनाने का मतलब होता है कि आपको समझाना कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BHHH। अब देखो हुआ क्या, जब हम इसको हीट करते हैं इन सब कंडीशंस में, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला H यहाँ जुड़ जाता है। अब देखते जाओ, यहाँ देखो CH2 हो गया ना, ये वाला H यहाँ जुड़ जाता है और ये वाला H यहाँ जुड़ जाता है। और अब देखो जैसे ही जुड़ा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड भी टूट जाता है, डबल बॉन्ड भी टूट जाता है। तो अब ये 3 H थे, तीनों H यहाँ पे आ गए, तो तीनों H हो गए तो ये CH3 बन गया। देखो बन गया ना, CH3 3 टाइम बन गया। और जो ये बोरोन है, अब ये बोरोन के तीनों बॉन्ड खाली हो गए तो ये बोरोन इन तीनों से जुड़ जाता है, ये ऐसे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, आर आर आर। तो ये यही चीज़ है, ये कार्बन को हम आर कह सकते हैं, ये पूरी कार्बन को हम आर कह सकते हैं। तो ये मैंने जो सर्कल में बनाया है ना, ये पेपर में नहीं बनाना। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। अब आप देखो ध्यान से, पहले उन्होंने एक बार रिएक्ट किया तो ये बना, फिर दोबारा रिएक्ट किया तो ये बना, फिर दोबारा रिएक्ट किया तो ये बन गया। मैंने क्या किया, मैंने ये स्टेप दिखाया ही नहीं, मैंने सीधा ये दिखा दिया और आपको समझा दिया ये कैसे बना। तो इसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन, इस स्टेप को कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। इस स्टेप को हाइड्रोबोरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और बोरोन दोनों जुड़ गया। रिएक्शन का पूरा नाम देखो क्या है, रिएक्शन का पूरा नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन हमने कर लिया। बोलो समझ में आया इतना, अमीशा समझ में आया क्या हुआ? यस सर। तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन। अब आगे ऑक्सीडेशन दिखाना है तभी अल्कोहल बनेगा ना। तो लो जी, अब हम अल्कोहल बनाते हैं इसके बाद। तो ये एक स्टेप हो गया हमारा हाइड्रोबोरेशन। अब जो ये हमारा प्रोडक्ट बना है, ये आर ही है ना, ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन को मैंने आर ले लिया तो आपको समझना आसान है। और इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, और Br3 लिख सकते हो, या फिर आप R3B लिख सकते हो। यही जो लिखा है हमने यहाँ पे, देखो यही चीज हमने लिखी है यहाँ पे, इसी को हमने छोटा छोटा करके दिखा दिया। तो मेन रिएक्टेंट ये है, आपने मेन ये लिखना है। ये तो मैंने शॉर्ट करके बता दिया कि आप इसको समझ सकते हो बड़े आराम से। तो ये हमें रिएक्शन समझ में आ गई। तो हमारा एक स्टेप हो गया, हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब हमने करनी है ऑक्सीडेशन। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट बना है, ये बना है CH3 CH2 CH2, ये 3 टाइम, और है बोरोन, यानी ये हाइड्रोबोरेशन हो गई। अब हमने इसकी करनी है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए इसकी रिएक्शन होती है H2O2 से, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिएक्शन होती है। अब देखो इसको भी समझाता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन होगी तो हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, समझना जरा ध्यान से। तो मैं ना इसे R ले लेता हूँ, तो ये बन गया R3B। और इसकी रिएक्शन हमने करनी है H2O2 से। तो H2O2 ऐसे लिखा जाता है। तो इसके टोटल 3 मोल रिएक्ट करते हैं H2O2 के। तो ये मेरा ना एक तरीका है ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए और लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो मैं इसको और इजी तरीके से कर देता हूँ, आर 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 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, जब आप हीट करते हो तो आप जैसे ही हीट करोगे तो ये चीज़ बाहर निकल जाती है, ये चीज़ बाहर निकल गई, और ये ROH जुड़ जाते हैं आपस में, ROH जुड़ जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, देखो प्रोडक्ट में मिलेगा CH3 CH2 CH2 OH, और ये मिलेगा 3 बार। समझ में आया ना 3 बार क्यों मिला, क्योंकि ये 3 थे, 1 2 3, और ये OH भी कितने थे, 3 थे। तो ये तीनों ROH जुड़ गए। तो ये R है ना आपका ROH, देयर आर 3 टाइम्स, यू आर गेटिंग 3 टाइम, प्लस आपको मिलेगा BOH3। तो ये देखो ये अल्कोहल ही तो है, तो हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये थी हमारी रिएक्शन। लो अब देखो हम मेन रिएक्शन देखते हैं जो हम पढ़ रहे थे, ये मेन रिएक्शन है। अब आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा आपका डबल बॉन्ड, पहले हुई हाइड्रोबोरेशन। तो जैसे ही हाइड्रोबोरेशन हुई तो ये 3 बार मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। तो इस 3 बार को हमने इस तरह से दिखा दिया डायरेक्ट 3 बार, ये इस तरह से दिखा दिया, या इस तरह से आप दिखा दो, है ना। तो ये चीज़ हमने दिखा दी, और मैंने यहाँ कार्बन को R ले लिया टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड, बस, और कुछ भी नहीं किया। और जो मैंने ये सर्कल में बनाया ना, रेड सर्कल में, ये सिर्फ समझने के लिए बनाया है, पेपर में इसको बनाने की जरूरत नहीं है। पेपर में आप डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये पहला स्टेप है, यानी जो हमारी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है ये 2 स्टेप में है। पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन हो गई, यानी ये वाला स्टेप हो गया,
अगले स्टेप में ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाया हमने, तो H2O2 से रिएक्शन करवाते हैं, तो H2O2 के 3 मोल रिएक्ट करते हैं, तो ये जब 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है और B आपका बोरिक एसिड बन जाता है, साथ में आपका अल्कोहल बनता है। तो हमारा मेथड यही था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखना। तो लो जी अब इसे नोट कर लो और 2 बार प्रैक्टिस करके डन बोलो। और करना है हमने, चलो जी। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा टॉपिक वही चल रहा है, टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अब तक हमने 2 मेथड कर लिए। पहला मेथड था एल्कीन से अल्कोहल बनाया, दूसरा मेथड भी वही है, एल्कीन से अल्कोहल बनाया, बट पहले केस में हाइड्रोलिसिस किया, दूसरे केस में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दिया। अब हम थर्ड केस करने जा रहे हैं रिडक्शन, कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन कर दें या कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कर दें तो इन दोनों केसेस में हमें अल्कोहल मिलेगा। अब हमें रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट पता होने चाहिए। तो अब देखो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये जरा याद कर लो। तो हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में +1 में पढ़ा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। देखो निकल, प्लैटिनम, प्लैडियम, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन ऐड करने में हेल्प करते हैं। और भी रिएजेंट है, सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड बहुत ही महंगा होता है, तो इसको कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो आपको मैं एक रिएक्शन याद दिलाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो लास्ट ईयर +1 में आपने कुछ इस तरह की रिएक्शन पढ़ी थी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 reacts with hydrogen in the presence of निकल या प्लैटिनम या प्लैडियम लिख देते थे। अब ये क्या करता था, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता था और बनाता था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस रिएक्शन को हम कहते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो हमने ये निकल यूज़ किया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप निकल यूज़ करो, प्लैटिनम यूज़ करो, प्लैडियम यूज़ करो, या NaBH4 यूज़ करो, या लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड यूज़ करो, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और ये रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन गेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये जस्ट कीप इन माइंड, इसे नोट कर लो। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल थी। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई नेम डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो आप बताइए ये सारे नाम कि निकल, प्लैटिनम, प्लैडियम, सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और हाइड्रोजन गेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री एजेंट हूँ, आपको केमिस्ट्री समझने में हेल्प कर रहा हूँ, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन गेन करने में हेल्प करते हैं। और भी हैं आगे, बट ये मेन है, इनको आप याद कर लो। अब देखो एक और चीज़ मैंने बतानी है नोट की फॉर्म में। देखो क्या चीज़ है, जैसे RC डबल बॉन्ड OH है या फिर RC डबल बॉन्ड OR है, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो ये जो पहले वाला कंपाउंड है ये एल्डिहाइड है, दूसरे वाला कंपाउंड हमारा कीटोन है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इनके अंदर ना ये चीज़ कॉमन आ रही है। देखो क्या कॉमन आ रहा है, जरा बताओ क्या कॉमन है। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, उस कॉमन को कहते हैं C डबल बॉन्ड O, और इस C डबल बॉन्ड O का नाम है कार्बोनिल। क्या नाम है? कार्बोनिल। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें CO होता है, ये कार्बोनिल होता है। अगर इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन गेन करा दें तो अल्कोहल बन जाएगा। तो ये एजेंट हैं जो इसको हाइड्रोजन गेन करने में हेल्प करते हैं और इसको OH बना देंगे, O को OH बना देंगे, जिससे रिडक्शन हो जाएगी और हमें अल्कोहल मिल जाएगा। चलो बेटा इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। ओके बेटा, तो ये चीज़ें हमने सीख ली। हमने रिड्यूसिंग एजेंट सीख लिया, हमने रिड्यूसिंग एजेंट के नाम सीख लिए, और हमने ये देखा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो हाइड्रोजन गेन करने में हेल्प करते हैं। अब हम यहाँ पे एक रिएक्शन करेंगे जिसमें CO को हम OH बना देंगे, मतलब गेन ऑफ H करवाएंगे जिससे रिडक्शन हो जाए। तो लो जी अब आगे चलते हैं, और इसे CO का कॉमन नेम है कार्बोनिल। CO ग्रुप कहीं पे हो ना तो उसका कॉमन नेम है कार्बोनिल। तो CO कहाँ कहाँ पे होता है? एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, कार्बोक्सिलिक में होता है। तो ये कुछ मेन ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये होता है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, तो अब आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा अगला मेथड है, इस मेथड में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम कार्बोनिल की रिडक्शन कर देंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। देखो बड़ा इजी है। देखो RCHO हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन ये गेन कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और आपको अल्कोहल मिल जाएगा। इसी तरह से RCOR, ये कीटोन है, देखो अभी भी मैं बता के आया, ये
ये एल्डिहाइड, ये कीटोन। तो अगर ये रिएक्शन आप देखो ध्यान से तो इन सब में हाइड्रोजन गेन करवाई जा रही है, तो ये सारी रिडक्शन रिएक्शन है। तो इसकी मैं साथ में रिएक्शन लिखता हूँ, जरा आप चेक करना और आप इसे नोट भी कर लीजिए। ये हमारा अगला थर्ड मेथड हो गया या सेकंड मेथड हो गया। तो देखो अब इसको मैं समझाता हूँ और इजी तरीके से। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो जो ये चीज़ है ना आर सी ओ, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो जब आप इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैडियम कैटलिस्ट या निकल कैटलिस्ट, तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बन गया आर सी ओ एच एच एच, तो यही तो हुआ देखो। तो आर सी एच टू बना दिया इसको और ओ एच, तो हमने एल्डिहाइड को गेन ऑफ एच प्लस करवा दिया, तो गेन ऑफ एच आपके रिडक्शन हो गई। इसी तरह से कीटोन, ये ए रिएक्शन हो गई। इसी तरह से अगला, इसी तरह से ये वाला हो रहा है। लो अगला देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, अब इसकी रिएक्शन कर दो हाइड्रोजन से, तो बिल्कुल उसी तरीके से होगी। कैटलिस्ट देखो इन्होंने अलग अलग ले लिए, तो सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड, मतलब जो बताया है वो ले लिया। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये बन जाएगा आर सी ओ एच एच आर। तो आप देखो ध्यान से, ऐसा ही तो बना आर सी एच आर ओ आर। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक का भी हो जाता है। तो ये था हमारा रिडक्शन रिएक्शन। तो आज इतना ही, अब आप इसे नोट कर लीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए बेटा।